हमें सबसे पहले अपनी एजेंट आईडी को लॉगिन करना है और एजेंट आईडी लॉगिन करने के बाद ही हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा हम पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, एक्टिविटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, एपीवाई पीएमजेजेवाई वगैरह कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे देखो लॉगिन हो चुके हैं और जैसे ही हम थंब रखते हैं लॉगिन होते हैं, तो लॉगिन होने के बाद में हमारे पास में सबसे पहला कैश इन हैंड, यानी कि हमको अंदाजे से यहाँ डाल देना है हम दिन भर में कितना ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, अंदाजे से उतना अमाउंट लिख देना है, सबमिट करना है। अब हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाले पोर्टल पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम आधार नंबर डाल के एक ट्रांजेक्शन ट्राई करके देखेंगे, आधार बेस पे एक विड्रॉल करके देखेंगे। यहाँ हमें कस्टमर का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में हम यहाँ पर उसको सबमिट करेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे सामने आधार बेस पे ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट, विड्रॉल। तो हम विड्रॉल करने वाले हैं, तो विड्रॉल करना है, कितना करना है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी बैंक से करना है वो भी कर सकते हैं। अब कस्टमर का जो हमारा जो कस्टमर है उसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे हम ढूंढ के निकाल लेंगे। ये हम बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट कर लेंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट करने के बाद हम अपना बैंक सिलेक्ट कर लिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में कितना पैसा हमको विड्रॉल करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर अदर बैंक, 10,000 से ज़्यादा नहीं निकलेगा थंब बेस पे। यूनियन है तो उसमें ज़्यादा निकल सकते हैं 25,000 तक के। तो हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, आप कस्टमर का थंब लिया। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, अमाउंट विड्रॉल हो गया। यहाँ से कस्टमर को स्लिप हम दे सकते हैं प्रिंट करके। एक आईएमपीएस भी करके देख लेंगे। आईएमपीएस के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, कस्टमर का नाम डालेंगे, यानी कि जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है उसका नाम, और उसके दूसरे नीचे वाले डब्बे में कस्टमर का अकाउंट नंबर डालेंगे, तीसरे में कस्टमर का आईएफएससी कोड, उसके बाद में कस्टमर नेम। कस्टमर नेम कौन सा होगा, यानी कि जो कस्टमर हमारे पास इस वक्त आए हैं हमारे सेंटर पे उसका नाम। ज़रूरी नहीं कि अकाउंट होल्डर का नाम लिखा जाए वहाँ पे, लेकिन आईएमपीएस करते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रहे, क्या बार बार अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेना है और क्रॉस वेरीफाई करना है, बार बार अकाउंट को चेक कर लेना है। क्योंकि आईएमपीएस में अकाउंट होल्डर का नाम शो नहीं करता है, थर्ड पार्टी में अकाउंट होल्डर का नाम शो करता है, तो हम वहाँ से समझ जाते हैं कि हमारा अकाउंट जो डाला गया है वो सही अकाउंट है। लेकिन आईएमपीएस में अकाउंट होल्डर का नाम शो नहीं करता है और गलत ट्रांजैक्शन होने पे उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। तो इसके लिए आईएमपीएस करते समय ज़्यादा ध्यान रखना है कि बार बार अकाउंट को वेरीफाई करना है। हम 2-3 बार वेरीफाई कर लेंगे। वैसे सिस्टम भी देखो क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए नोटिस जारी कर रहा है ऊपर, दिखा। अब यहाँ हम वापस से क्रॉस वेरीफाई करके अकाउंट नंबर अब यहाँ हम सबमिट करते हैं। 10,000 से ज़्यादा आईएमपीएस नहीं होता है और थर्ड पार्टी है तो 49,000 एक टाइम में हम डाल सकते हैं, है ना। लेकिन आईएमपीएस में 10,000 से ज़्यादा विड्रॉल भी नहीं है, 10,000 से ज़्यादा डिपॉजिट भी नहीं है। थर्ड पार्टी में आंध्रा बैंक आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा और कॉरपोरेशन। कस्टमर का अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पे कस्टमर का जो अकाउंट नंबर है हम वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही हम ये अकाउंट कंप्लीट होने के बाद सबमिट करेंगे तो हमें कस्टमर का नाम शो कर देंगे, तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ हमने अकाउंट सही डाला है। ये देखो कस्टमर अकाउंट होल्डर का नेम बता रहे हैं, है ना। अब इसके बाद में हम यहाँ पे बिंदास पैसा डाल सकते हैं, लेकिन आईएमपीएस में ऐसा नाम नहीं शो करेगा, इसलिए आईएमपीएस में बार बार आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में ये कस्टमर का नाम शो किया। आप यहाँ पर 100 रुपये से लेके तो 50,000 रुपये तक के डाल सकते हो, है ना। तो यहाँ 50,000 तक के हम डाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एक ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, तो हम छोटा मोटा अमाउंट डाल के देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वापस से देखो रिकन्फर्म अकाउंट बता रहे हैं, हम वापस से अकाउंट को चेक कर लिए, ओके कर देंगे, हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये प्रोसेस में थोड़ा सी टाइम लेता है, लेकिन जब ये बफिंग करे तो उस समय हमें कंप्यूटर पे अदर एक्टिविटी नहीं करनी है, बिल्कुल भी रिफ़्रेश वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा प्रोसेस, ये देखिए सक्सेसफुल हो गया, स्लिप आ गई, कस्टमर को प्रिंट निकाल
यहाँ पे इनरोलमेंट में आ जाएंगे। इनरोलमेंट में आने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही साथ आधार नंबर डालने के लिए बॉक्स खुल जाएगा। कस्टमर का जिसका अकाउंट खोल रहे हैं उसका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर के 12 डिजिट हो जाने के बाद में यहाँ पे माइनर मेजर दोनों अकाउंट खुलते हैं। माइनर के लिए थोड़ा सी स्टेप्स ज़्यादा होती है, मेजर के लिए सिर्फ फॉर्म डायरेक्ट फिल हो जाते हैं। माइनर में उसके गार्जियन नेम वगैरह भी टाइप करने होते हैं। यहाँ ऑथेंटिकेशन करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद थंब रखेंगे कस्टमर का। जैसे ही कस्टमर अपना थंब रखेगा KYC कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। कुछ एडिट नहीं कर सकते आप, खाली बेसिक चीज़ें वहाँ डालनी है। जैसे अभी यहाँ पे अगर से मैरिड है और लेडी है तो MRS है, और शादीशुदा नहीं है सिंगल है तो मिस कर दिए, और अबाउ 18 है अगर लड़का है तो हम मिस्टर ले लेंगे, और माइनर है लड़का का भी तो मास्टर ले लेंगे। इस तरह से हम अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। और ये जो कुछ भी पूछ रहे हैं मदर नेम, फादर नेम, यहाँ पर हम फिल करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि स्मॉल लेटर में फिल करना है, और स्मॉल लेटर में ही फिल करना है, कैपिटल लेटर में नहीं। कस्टमर स्टेटस में हम अदर रखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी इलिटरेट और यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन है उसमें से नहीं लेंगे। अगर कस्टमर फ्यूचर में कभी डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसका अदर वाला ऑप्शन होना चाहिए। कस्टमर स्टेटस जो रहेगा वो अदर होना चाहिए। सभी को बाय डिफ़ॉल्ट अदर कर देना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी जो डिटेल्स है यहाँ पे मैं तो खाली आपको एडवाइस करूँगा कि यहाँ पे फॉर्म 60 लो। पैन कार्ड के लिए नो कर देने का, पैन कार्ड लेने का ही नहीं, है ना। यहाँ अकाउंट नंबर डाल दिए, सॉरी मोबाइल नंबर डालने के बाद ये हमारा डिटेल्स कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम यहाँ वैलिडेट कर देंगे। ये देखिए यहाँ वैलिडेट हो गया। इसके बाद में हम अपना रिलीजन, ऑक्यूपेशन वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, एजुकेशन कहाँ तक किया हुआ है ना। कस्टमर क्या काम करता है, अनएम्प्लॉय है तो अभी मेरे इस केस में अनएम्प्लॉय है तो मैं उसको अनएम्प्लॉय ले रहा हूँ। सैलरी नहीं है, अनएम्प्लॉय तो जाहिर सी बात है सैलरी का सवाल ही नहीं उठता, अदर ले लिए। इस तरह से डिटेल्स बहुत ईजी है दोस्तों, हम यहाँ से बहुत ईजी बेसिस पे अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे मेरा कस्टमर जो है ग्रेजुएट है, उसको मैंने ले लिया है। जर्नल है, हाँ, जो उसके बाद में उसका प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो मैंने फिल कर दिया है। अब ये हो गया मेरा कंप्लीट फॉर्म। ये कंप्लीट फॉर्म हो जाने के बाद में हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ देखिए इंटीग्रिटी का पेज खुल रहा है। यहाँ छोटा सा देखिए नीचे मैंने उसको हाईलाइट भी किया है, उस पर क्लिक करना है और ये इस तरह का सामने आएगा पेज, इसको कट कर देना है। यानी कि टर्म कंडीशन इंटीग्रिटी बाय डिफ़ॉल्ट फिल हो गया। अब यहाँ पे टर्म कंडीशन को यस करना है और नीचे देखिए सबमिट का बटन है। सबमिट के बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो PNR नंबर हमारा जनरेट हो जाएगा। ये PNR से हम 3 दिन में स्टेटस चेक करेंगे कस्टमर का अकाउंट नंबर जनरेट हुआ कि नहीं। तो स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे आना है, PNR नंबर डालना है और सबमिट करना है। ये देखिए अकाउंट नंबर शो कर दिया। PMJJY और APY और PMSBY तीनों इसी में खुल जाता है। कस्टमर का अकाउंट नंबर आने के बाद PMJJY और PMSBY हर कस्टमर को कंपलसरी दे देना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी योजना है। इसके बाद में APY के लिए कस्टमर को अवेयर करना है, ये भी अच्छी एक योजना है। पेंशन योजना है, पेंशन मिलती है अबाउ 60 के बाद। ये किस तरह से फिल करना है, यहाँ पे देखिए जो आधार नंबर है कस्टमर का आएगा, है ना, और उसके नीचे कस्टमर का अकाउंट नंबर आएगा, यानी कि कौन, अकाउंट होल्डर का आधार नंबर, अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर आएगा। ये यहाँ पर जो अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बॉक्स जो है ये अकाउंट होल्डर के लिए जो अपनी इस योजना को चालू करना चाहते हैं, पॉलिसी लेना चाहते हैं। अब ये यहाँ पे जो डिटेल्स मैं फिल करने जा रहा हूँ, या नॉमिनी, यहाँ पे सारी डिटेल्स नॉमिनी का नॉमिनी का जो है नेम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का एड्रेस, उसका राज्य कौन सा है, ज़िला कौन सा है, सारी चीज़ें यहाँ फिल कर देना है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद में हम इसको जब सबमिट करेंगे तो इसका भी हमको एक PNR नंबर मिल जाता है। हम इसको भी कुछ दिनों में स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाता है। कोई भी मतलब इसमें अलग से हमको ऑफलाइन में फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं होती है बैंक को। ये कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो जाता है एक्टिवेट होते ही साथ, है ना। एक्टिव होते ही साथ कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो जाती है पॉलिसी का अमाउंट। ये इस वक्त मैं नॉमिनी की डिटेल्स फिल कर रहा हूँ।
सिक्योरिटी पर्पज़ मैंने कुछ चीज़ों को हाइड किया हुआ है, जैसे अकाउंट नंबर, आधार नंबर वगैरह सिक्योरिटी पर्पज़ हाइड किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये सारा काम किए जा रहे हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे जो थंब लगेगा अकाउंट होल्डर का थंब लगेगा, फिंगर वगैरह जो भी अकाउंट होल्डर के लगेंगे, नॉमिनी के नहीं। ये देखिए जनरेट हो गया। अब ये 2-3 दिन में इसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम PMJJY को समझ लिए, अब हम यहाँ पर एक APY अटल पेंशन योजना को भी समझ लेते हैं। बहुत अच्छी योजना है, इसमें पेंशन वगैरह मिलती है अबाउ 60 हो जाने के बाद में, तो हम कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो अकाउंट नंबर डाला जा रहा है, ये अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर है, उसका आधार नंबर है, सारी डिटेल्स अकाउंट होल्डर की डाली जा रही है। इसके बाद में जो नीचे डिटेल्स डाली जाएंगी आगे, अभी आप देखोगे थोड़ा आगे चलने के बाद, वो नॉमिनी की डिटेल्स होंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने का। और ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो थंब लगेगा, जो फिंगर लगेंगे, वो अकाउंट होल्डर के, नॉमिनी का थंब नहीं लगता है बिल्कुल, है ना। क्योंकि मैं इससे पहले भी कई लोगों को देखा जो नॉमिनी का थंब ले रहे थे। मुझे ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो मुझे लगा कि ये शायद गलत है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का थंब लगता है। ये यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स नॉमिनी की आएंगी। जो भी नॉमिनी होगा, एक्सपायर हो जाता है कभी अकाउंट होल्डर, तो नॉमिनी उसको क्लेम कर सकता है। तो नॉमिनी की डिटेल्स एकदम परफेक्ट डालनी है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल, नहीं तो क्लेम में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस वगैरह भी सही से फिल करना है, बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा मेरा नेट भी स्लो है और मेरा सिस्टम भी स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा देरी हो रही है। हाँ, APY के अंदर नॉमिनी का आधार नंबर ज़रूर मांगता है। PMJJY में आधार नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता है नॉमिनी का, लेकिन APY में जो है नॉमिनी का आधार नंबर रिक्वायर्ड है और कंपलसरी है। तो आपको नॉमिनी का आधार नंबर यहाँ डालना होगा। अब यहाँ पे देखिए आप कितने हज़ार की स्कीम है, 1000, 2000, 4000, 5000, जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कितनी पेंशन चाहिए, 60 अबाउ 60 होने के बाद, है ना, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा जो कस्टमर है उसने 1000 रुपये पेंशन का डिमांड किया है, तो मैंने उसको वही स्कीम ले ली है। अब ये मेरा सारा फॉर्म देखो कंप्लीट होने आया है। ये होने के बाद में नीचे जो ऑथेंटिकेशन का भी एक बटन खुलेगा, तो वहाँ पर मैं कस्टमर का थंब लेऊँगा। कस्टमर का मतलब अकाउंट होल्डर का, जिसके अकाउंट पे पॉलिसी दी जानी है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे आधार नंबर मिसमैच हुआ है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सिस्टम भी हैंग कर रहे हैं। ये नॉमिनी का आधार नंबर डाला जा रहे हैं। अब मंथली चाहिए या क्वार्टरली या फिर ईयरली, कस्टमर अपने अकाउंट से किस तरह से पे करेगा। तो मेरा कस्टमर जो है मंथली पे करेगा। अब यहाँ पे मेरे अकाउंट होल्डर का जो है फिंगर लगेंगे ऑफ अकाउंट। कैसे चेक कर सकते हैं हमने दिन भर में कितना काम किया है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, और यहाँ से हम अपनी डेट डालेंगे और डेट डालने के बाद सबमिट करेंगे। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक की स्टेटमेंट चाहिए, देखिए शो कर दिया। तो दोस्तों बहुत इजी है सिस्टम, हम आसानी से चेक कर सकते हैं क्या कहाँ तक के हमने एक्टिविटी की है। सारी डिटेल्स IMPS, थर्ड पार्टी वगैरह, विड्रॉल, डिपॉजिट, सारी चीज़ें यहाँ शो करता है विथ अकाउंट नंबर, है ना, शो करता है PNR नंबर वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ आ जाती है। और पर्टिकुलर किसी एक का अकाउंट चेक करना है तो उसके अकाउंट नंबर यहाँ डालना है, हम वैसे भी चेक कर सकते हैं। सारा लोगों का नहीं देखना है, किसी पर्टिकुलर एक अकाउंट को ट्रेस करना है हमको, हम ट्रैक करना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। इन केस कोई कस्टमर बोलते हैं मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए मैंने चेक करके दिखाए हैं। अब इसके बाद में हम डे इन रिपोर्ट, यहाँ पे हम करेंगे दिन भर में कितनी एक्टिविटी हुई है आज की, है ना, करंट डेट की। तो ये डे इन रिपोर्ट पे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने तब तक के रिपोर्ट जो कुछ भी हमने एक्टिविटी की है वो सारी शो कर देगा सेम डे की, है ना। फिर यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमने किया है, देखो ये व्यू नीचे दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ट्रांजेक्शन हमको शो करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।